भारत में वर्तमान में कौन क्या है, जून 2023 तक अपडेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको कुल मिला के 100 क्वेश्चन करवाऊँगा, सभी क्वेश्चन नए होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे बीएसएफ की हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वहीं अगर हम बात करें मोटो की, जीवन पर्यंत कर्तव्य बीएसएफ का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुबोध कुमार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे एनटीए की हुई है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लो। फ्रेंड्स यहाँ पे बात जीएसआई की हुई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। भारतीय वायुसेना की बात हुई है, 4 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और प्रमुख की बात करें, विवेक राम चौधरी प्रमुख हैं भारतीय वायुसेना के। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है सीबीआई की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरेंद्र प्रकाश। अमरेंद्र प्रकाश जो है फ्रेंड्स ये सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और सीईओ हैं सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो हैं ये भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। ये है इनकी फ़ोटो। और आपको बताना चाहता हूँ भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। फ्रेंड्स वो जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ सभी क्वेश्चन डिटेल में हैं और फोटो के साथ है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। या फिर जितने भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO बन गए हैं। UIDAI की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। CBC की बात कर लेते हैं, मतलब इंग्लिश शॉर्ट में CBC बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 11 फरवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, के गोविंदराज। के गोविंदराज भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। BFI की स्थापना 1950 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रमोद भसीन। DSCI के नए अध्यक्ष बने हैं। DSCI का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगस्त 2008 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। CEO हैं विनायक गोडसे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसी के साथ आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स बाय रवि के साथ अगर आप SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जहाँ पे आपको SSC ओरिएंटेड GK मिलता है, रवि SSC GK एक्सप्रेस, ठीक है। इसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC का फुल फॉर्म इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 3 अगस्त 1948 को। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना की बात हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना प्रमुख हैं R हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, R वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बने हैं और R वेंकट रमनी भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। NHRC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुब्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, KV शाह जी। नाबार्ड की बात हुई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म होता है। 1982 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com, ये लॉन्च हो गई है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है। यहाँ पे आपको रवि सर की जो करंट अफेयर्स की पेड PDF है, वार्षिकी 2022-2023 की जो 6 महीने की करंट अफेयर्स की PDF है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, कंप्यूटर की, जनरल साइंस की, हर सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाएगी रवि सर की। मतलब फ्रेंड्स, आप कम टाइम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी पेड PDF से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की नई महिला महानिदेशक बनी है और दूसरे नंबर की बनी है। ये भी आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे SSB की हुई है। स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ जो हैं ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए रॉजर बिन्नी, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। बात बीसीसीआई की हुई है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। 1928 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। सचिव हैं जय शाह और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीटी उषा, जो कि एथलीट हैं। आईओए की बात हुई है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव कुमार, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। बात यहाँ पे मुख्य इलेक्शन कमीशन की हुई है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, और उपचुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप डबल स्टार मार्क करना। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, यानी कि सीजीए कौन बने हैं भारत के? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एसएस दुबे। सीजीए का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और ये 28वें नंबर के सीजीए बने हैं हमारे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहोटी। भारतीय रेलवे की बात हुई है, स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मेघना अहलावत। टीटीएफआई की स्थापना 1926 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवीण शर्मा। एनएचए का फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। 2018 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए आर दिनेश। सीआईआई का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। 1895 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन बी परमिंदर चोपड़ा। पीएफसी की स्थापना हुई थी जुलाई 1986 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद, जो हैं ये कोल इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। कोल इंडिया की बात कर लेते हैं। 1 नवंबर 1975 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ एनआरएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी कलिकेश नारायण सिंह, जो हैं ये एनआरएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। एनआरएआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। 17 अप्रैल 1951 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजय सिंह। बात यहाँ पे एसोचैम की हुई है, इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव सिंह रघुवंशी। डीसीजीआई के भारत के नए डीसीजीआई बने हैं, और डीसीजीआई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। 14 अगस्त 2019 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है और हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है ये वीडियो। अगला क्वेश्चन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ए माधव राव बीडीएल के नए सीएमडी बने हैं। बीडीएल का मुख्यालय पूछा जाता है हैदराबाद में है।
अगला क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिल चौहान भारत के नए सीडीएस बने हैं। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। सीडीएस पद का गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 में। पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी थे और दूसरे बन गए हैं अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि उत्तराखंड राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में स्थापना हुई थी, ठीक है, 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज पांडे। भारतीय थल सेना की बात हुई है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। थल सेना दिवस हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को और प्रमुख है मनोज पांडे, जो कि 29वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। सेबी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1992 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर, एम डी पात्रा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिलीप त्रिकी। हॉकी इंडिया की बात हुई है, 2009 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। एनएसए की बात कर लेते हैं। इस पद का गठन 1998 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव चौधरी बीआरओ के नए महानिदेशक बने हैं। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दीपक मोहंती। बात यहाँ पे पीएफआरडीए की हुई है। इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 को और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संतोष कुमार यादव एनएचएआई के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएचएआई की स्थापना हुई थी 1988 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक बने हैं। डीजीसीए का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव लक्ष्मण करेंदीकर जो हैं ये एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। एनएससी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। 2005 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। बात फ्रेंड्स अगर CSIR की फुल फॉर्म की इंग्लिश में वो होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 26 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, जी कमलावर्धन राव जो हैं ये FSSAI के नए CEO बने हैं। FSSAI का स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरमाने गिरिधर। अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। और अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय सांपला। अगर हम बात करें एनसीएससी की, इसकी स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। रक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संजय चंद्र। आरपीएफएस की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एमए गणपति। एनएसजी की स्थापना हुई थी 1986 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एम जगदीश कुमार। यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विनीत कुमार। केवीआईसी के नए सीईओ बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे केवीआईसी की हुई है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1956 में, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, और अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती की स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव बहल। भारतीय सेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एमवी सुचेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन, भारतीय तैराकी महासंघ यानी कि एसएफआई के अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आरएन जयप्रकाश। एसएफआई की फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है अहमदाबाद में, और सीईओ हैं वीरेंद्र नानावती। और फ्रेंड्स आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारी जो पेड पीडीएफ है उसका वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। फिर इस वेबसाइट पे आप विजिट करिए, यहाँ पे आपको हमारी हर सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है www.ravibookspdf.com। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं और ये भारत के ओडिशा राज्य से हैं और संथाल जनजाति से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संजीव कपूर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनिकेत सुनील तलाटी। आईसीएआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुमन के बैरी। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनय मोहन क्वात्रा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याण चौबे। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 23 जून 1937 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विजेंद्र शर्मा।
ICMI का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी कृष्ण कुमार। BPCL की स्थापना 1952 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान NSE के नए MD एंड CEO बने हैं। NSE का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया इंग्लिश में होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मुख्यालय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना हुई थी 1992 में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT का फुल फॉर्म इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं ये राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। और वहीं अगर हम बात करें राज्यसभा के उपसभापति, वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिंह। ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किशोर कुमार बासा। बात करें फ्रेंड्स अगर हम NMA की, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है, मार्च 2010 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, सुजाय लाल थाउसेन। CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिर इसी के साथ आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप ना हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सभी के सभी जितने भी वीडियोस होते हैं उसके नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्विज़ लगा सकते हो। तो आपको रवि स्टडी IQ GK को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम बिरला। और लोकसभा के नए महासचिव हैं उत्पाल कुमार सिंह। राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर PD वाघेला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान। NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अतुल करवाल। NDRF की स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, शीलवर्धन सिंह। और अगर फ्रेंड्स वहीं बात करें हम CISF की स्थापना, तो वो 10 मार्च 1969 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। विदेश मंत्रालय यानी कि MEA के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अरिंदम बागची। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, बालकृष्णन मणिकांतन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी,
एस सोमनाथ। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के नए महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। आईसीजी की स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि सीईआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, जिष्णु बरुआ। अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ यानी कि AIRIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, रमेश केजरीवाल। मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, SS मुंद्रा। वहीं अगर हम बात करें स्थापना की, 9 जुलाई 1875 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, GAV रेड्डी। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, V अनंत नागेश्वरन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संजीव कुमार। AAI का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है एयरपोर्ट